अच्छा मोहसिन, वो अभी कराची में औरंगी टाउन में एक वाकया आया जिसकी वीडियो भी वायरल हुई। पुलिस ने एक आइसक्रीम पार्लर पर छापा मारा। किस बात, मुझे तो अच्छा समझ में नहीं आया कि उनको सुने इतराज किस बात पे सुने था। आइसक्रीम पार्लर पर छापा मारा और वहां से लड़के लड़कियों को उन्होंने पकड़ा। लड़कियों के फेसेस कवर्ड थे और उन्होंने बकायदा उनको गालियां दी पुलिस वालों ने। हाँ, बहुत और गंदी गंदी। कईयों के उन्होंने नकाब उतारे, मतलब ये सब, और उनको धक्के दिए और ये सारा कुछ। और भाई मोस्ट प्रोबेबली वो डेटिंग का कोई सीन होगा, वहां पे डेट वेट कर रहे होंगे। ये पुलिस पहुंच गई। इनका काम, मतलब इनका काम क्या था वहां पे? नहीं, पहली बात ये नौजवान लड़के लड़कियां हैं, ठीक है, उनका मिलना उनका हक है, ठीक है, मौशरती हक भी है। और इतने सारे लोग जो हैं, कोई सेक्स डेन नहीं चल रहा होगा, ठीक है, आइसक्रीम खा रहे थे, ओके, आइसक्रीम खा रहे थे। शायद पुलिस को पता नहीं कि आइसक्रीम क्या एक चीज जगह होती है। आइस लिखा हुआ था। अब मुझे नहीं, एक जगह आइसक्रीम लिखा हुआ था प्लीज। और पुलिस को शायद पता नहीं है कि आइसक्रीम क्या होती है, इसलिए उन्होंने कहा कोई वही ना, दिमाग में तो गोबर भरे। हाँ। अच्छा, जिसने शिकायत लगाई उसको तो पलट के उनको पकड़ के करना चाहिए, तो जूते मारने चाहिए। दूसरी बात ये कि वो इतनी सड़ी गर्मी में एयर कंडीशन जगह जहाँ बैठे हुए, पार्क में जा नहीं सकते, गर्मी, क्या हो गया? खुदा के लिए लोगों को जीने दें। अच्छा, पहली बात मैं ये कहूंगा। हम्म। दूसरी बात है कि इंडिया में जब नकाब औरतों की खींचे जा रहे हैं, या फ्रांस में बैन लग रहा है, या स्विट्जरलैंड में, तो यहाँ मुसलमानों को पाकिस्तानी बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, यही तो है। आप किसी का नकाब थोड़ी खींच सकते हैं। कैसे खींचो? और गालियां, और वो आइसक्रीम खा रहे हैं ना बैठ के, आइसक्रीम पार्लर, उसमें गंदी गालियां देने की क्या वजह? और मोहसिन, इसमें एक और भी चीज है। क्या भाई देखें, अगर डेटिंग का ही मामला है तो डिफेंस क्लिफ्टन में कितनी जगह, पीसीचेस में, इधर उधर कैफेज में लड़के लड़कियां डेटिंग चल रही होती है। इन पुलिस वालों की ये तो हिम्मत नहीं है कि वहां जाएं। औरंगी टाउन में थोड़ा सा इकोनॉमिकली पसमानदा इलाका है, वहां घुस के तो ये हीरो बन रहे हैं। मैं आईजी सिंध को चैलेंज करता हूं कि डेटिंग के लिए कराची जिम खाना या सिंध क्लब में घुस के दिखाए, वहां भी डेटिंग हो रही होती है। घुसे ना, नहीं। और इसमें सबसे पहले तो मुझे समझाया जाए कि पुलिस जोर चलता है, पहली बात। दूसरी बात कि पुलिस का क्या हक है? कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो रही थी, कोई मुजरिम थे, कोई ड्रग सेल हो रही थी। अच्छा, फिर ये कि आपने एक प्राइवेट स्पेस में बगैर वारंट के कैसे वो किया? क्योंकि देखिए, जब आपकी रियासत जो है चादर और चार दीवारी का एहतराम नहीं करती, तो वही वाली बात है ना जो शीमा किरमानी के केस में हुई कि भाई पुलिस किससे ऑर्डर्स ले रही है। Exactly. अगर पुलिस किसी से ऑर्डर नहीं ले रही तो वो देख रही कि बाकी मामलात में भी तो चादर चार दीवारी का एहतराम नहीं है, हम घुसेंगे। था बेल बन गई है पुलिस के, जहां चाहती है घुस जाती है अपनी मर्जी से, कि एक 75 साल की औरत को भी द कंपेल, और एक लड़की और लड़कों को भी द कंपेल, उनको पकड़ के उनके नकाब। क्यों? आईजी से पूछना चाहिए ना कि ये हो क्या रहा है, आप कर क्या रहे हैं? ये आईजी सिंध है ना, और न सिर्फ आईजी सिंध बल्कि रंजार साहब से पूछा जाए ना कि आप की नाक के नीचे क्या हो रहा है, या तो आप घर जाइए अगर आप इतने ही बेबस हैं। भाई इनको तो चिपके हुए पावर से निकलता ही नहीं है, ये लोग निकलते ही नहीं है। मगर फिर हम सवाल भी तो नहीं करते ना। मुझे बताएं कि आप मैं सवाल कर रहे हैं ना, मैंने टेलीविजन पे तो उनसे ये सवाल पूछते नहीं देखा, तो फिर आप क्यों बैठे हुए? क्योंकि एक तो ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है, ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस, और अगर करते हैं तो ये अपनी मर्जी के सहाफी बिठाते हैं और उनसे सवाल करवाते हैं, उसी का जवाब देते हैं। ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करे ना, कौन करता है? आप मुझे बताएं। शो पे ही जो एंकर्स शाम को इतनी जोर से वो कर रहे थे, वो जरा उनसे पूछे ना, फोन पे लाइन पे ले ना, फोन पे लेते हैं ना, लेते हैं तो उनसे ये पूछे क्यों नहीं कि आप क्यों बैठे हुए, आप घर क्यों नहीं जा रहे, जब आप इतने बेबस हैं। आपको नहीं पता, ठीक है, एक तो उनको भी नहीं पता, वजीर इत्तलात को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, सीएम को नहीं पता, तो सब घर जाए ना। फिर सब घर जाए कि आपकी हुकूमत में किसी को नहीं पता कि किसने अहकामात दिए थे।